नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी विषय के अंतर्गत माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में माइक्रो टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपको कॉलेज से डायरी मिलती है, एक माइक्रो टीचिंग की डायरी या फिर सूक्ष्म अध्यापन की डायरी। बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड या फिर बीएड के अंतर्गत कौशल पाठ अभ्यास पंजिका, सूक्ष्म अध्यापन डायरी या फिर माइक्रो टीचिंग डायरी। प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष जो भी आपकी ईयर है, प्रथम वर्ष है या फिर द्वितीय वर्ष है, तो उसको टिक करना है। उसके बाद सत्र लिखना है। सत्र कौन सा है आपका? छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। इसके बाद छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक का नाम, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका का नाम, पिता का नाम। इसके बाद अनुक्रमांक। इसके बाद शिक्षण विषय, आपके जो विषय कौन कौन सी है शिक्षण की, हिंदी साहित्य। यहाँ पे दो विषय है इनके, हिंदी साहित्य और भूगोल। तो विषय का नाम लिखना है। इसके बाद शिक्षण विद्यालय का नाम लिखना है कि आपको जो विद्यालय है वो कौन सा है। इसके बाद जैसे ही डायरी के फर्स्ट पेज ओपन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है सूक्ष्म अध्यापन माइक्रो टीचिंग कार्यक्रम। छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं के लिए कुछ निर्देश लिखे हुए होते हैं, उन निर्देशों को पढ़ना है। तो इसके अंदर 5 कौशल होते हैं, तो वो आपको बनाने होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रस्तावना कौशल है, प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन है तथा श्यामपट्ट कार्य है। तो ये सब कौशल होते हैं, तो ये सब आपको डायरी में बनाने होते हैं। कई डायरी में क्या होता है, प्रस्तावना कौशल होता है, उसके बाद श्यामपट्ट कौशल होता है, उसके बाद व्याख्या कौशल होता है, उसके बाद प्रश्न कौशल होता है और उसके बाद पुनर्मनन कौशल होता है। तो ये सभी कौशल होते हैं। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक, तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं सारे कौशल, जितने भी कौशल के घटक है वो सब सारे कौशल यहाँ पे दिए हुए हैं। उद्देश्य लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्मनन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। कुल कौशल 8 प्रकार के होते हैं, जो सारे कौशल यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन इनमें से आपको 5 ही कौशल बनाने होते हैं अपनी डायरी में, तो वो कौशल आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से बनाना है हिंदी विषय में? विषय है हिंदी गद्य, प्रकरण है लव कुश। तो इसके बाद आपको कक्षा है 7, समय है 5-7 मिनट। जो प्रस्तावना कौशल होता है उसके अंदर समय 5-7 मिनट होती है। पूर्व ज्ञान, छात्रों आज हम लव कुश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पहला, कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था? श्री राम। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। सीता के कितने पुत्र थे? 2। 2 पुत्र कौन कौन से? लव कुश। लव कुश का बचपन कैसा था? समस्यात्मक। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। आज हम, अच्छा तो बच्चों आज हम लव कुश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कौशल के घटक, पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तरों का उपयोग, तारतम्यता, मूल पाठ की अग्रसरता, सहायक उपकरण व साधन का प्रयोग, उपयुक्त अवधि सीमा। ये जो प्रस्तावना प्रश्न करने हैं इनमें क्या होता है, इनमें तारतम्यता होनी चाहिए कि एक के बाद एक क्वेश्चन आंसर से ही क्वेश्चन बनना चाहिए और क्वेश्चन सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं और इनका समय 5 से 7 मिनट का फिक्स होता है। 5 से 7 मिनट के अंदर ही आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना और कम टाइम भी नहीं लेना है। इसी तरह से दूसरा प्रस्तावना कौशल भी बना सकते हैं। प्रकरण इसमें लवकुश ही लिया है, दूसरा प्रकरण भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। कौशल्या के पुत्र का क्या नाम था? श्री राम। श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? सीता। सीता के कितने पुत्र थे? 2। 2 पुत्र कौन कौन से? लवकुश। लवकुश का बचपन कैसा था? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरह से आप प्रस्तावना कौशल बना सकते हो। अब यहाँ पे है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या होता है, आपका जो प्रकरण है, मान लीजिए प्रकरण लवकुश ही है, विषय है हिंदी, कक्षा है 7 और समय है 5-7 मिनट। तो प्रश्न कौशल में क्या होता है, आपको कुछ प्रश्न करने होते हैं। जैसे लवकुश आपका जो प्रश्न, वो लवकुश आपका प्रकरण है, तो इससे संबंधित एनीवन कोई से भी क्वेश्चन लिख दो। इसमें 6 या फिर कई डायरियों में काफ़ी जगह होती है तो उसमें 8-9 क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो इसमें जगह स्पेस कम था तो 6 क्वेश्चन इसमें लिख दिए। उस टॉपिक से संबंधित
तारतम्यता की भी कोई ज़रूरत नहीं है, प्रश्न कौशल में कोई से भी क्वेश्चन लिख दो। लव और कुश का जन्म किस नदी के किनारे हुआ? तमसा नदी के किनारे। तमसा नदी के किनारे कौन सा आश्रम था? वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि किसके गुरु थे? लव कुश के। औ अश्व अश्व की रक्षा का भार किसको सौंपा? लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को। लव कुश के बाणों से कौन मूर्छित हो गए थे? लक्ष्मण। अयोध्या के राजा राम के पुत्रों का क्या नाम था? लव कुश। तो इस तरह से आपको प्रश्न कौशल में प्रश्न करने हैं। प्रकरण से संबंधता कौशल का घटक। प्रकरण से संबंधता, स्त्रानुसार भाषा, व्याकरणिक शुद्धता, संक्षिप्तता, प्रश्नों में तारतम्यता, प्रश्नों की पर्याप्तता। इसके बाद अगला कौशल है प्रश्न कौशल ही है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक कौशल दो दो बार बनाना है। जैसे प्रस्तावना कौशल बना रहे हो तो प्रस्तावना कौशल 2 बार बनाना है। श्यामपट्ट कौशल बना रहे हो तो श्यामपट्ट कौशल भी 2 बार बनाना है। और प्रश्न कौशल बना रहे हो तो प्रश्न कौशल भी 2 बार बनाना है। व्याख्या कौशल बना रहे हो तो वो भी 2 बार। सभी कौशल जितने भी कौशल बनाओ वो सब प्रत्येक 2 2 बार बनाने होते हैं माइक्रो टीचिंग की डायरी के अंतर्गत। और ये नहीं है कि आपका टॉपिक आप सेम रखो, आप टॉपिक उसमें चेंज भी कर सकते हो। जैसे इसमें हमने प्रश्न कौशल में इसमें हमने टॉपिक लिया है लव कुश, तो हम अगले जो प्रश्न कौशल बनाएंगे उसमें टॉपिक चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है पुनर्वलन कौशल। विषय है हिंदी, विद्या, गद्य। प्रकरण है चंद्रशेखर आजाद। कक्षा है 7। समय है 5-7 मिनट। भारत स्वतंत्र कब था? 1947 से पूर्व। अब यहाँ पे पुनर्वलन देना है। जैसे ये क्वेश्चन छात्र ने सही बता दिया तो सही है। 1857 ईस्वी में सामूहिक संघर्ष किन लोगों ने किया? भारतीय लोगों ने। ठीक है। वह भारतीय क्रांतिकारी कौन था जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? चंद्रशेखर आजाद। शाबाश। प्रारंभ में चंद्रशेखर को संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ भेजा था? काशी। बहुत अच्छा। आजाद ने धनुष बाण चलाना किस आजाद को धनुष बाण चलाना किसने सिखाया? भीलों से। आजाद ने धनुष बाण चलाना किससे सीखा? यह ऐसे है क्वेश्चन। आजाद ने चंद्रशेखर आजाद ने धनुष बाण चलाना किससे सीखा? भीलों से। सही बताया। आजाद की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी 1937 में। अति उत्तम। तो इस तरह से आपको इसमें पुनर्वलन भी देना है, शाब्दिक देना है या अशाब्दिक पुनर्वलन है, अतिरिक्त अर्थ संकेत, समय की उपयुक्तता। तो इस तरह से आपको पुनर्वलन कौशल बनाना है। जैसे यहाँ पे वापस से प्रकरण चंद्रशेखर आजाद, इस डायरी में प्रकरण सेम ले रहे हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल में भी दोनों में सेम सेम प्रकरण, आप चाहो तो अलग प्रकरण ले सकते हो दोनों में। तो इस तरह से पुनर्वलन कौशल में क्या करना है, क्वेश्चन पूछने पर छात्र जब आंसर बताएंगे तो उसको पुनर्वलन देना है। ठीक है, शाबाश, सही है, बहुत अच्छा। ये सब पुनर्वलन देना है। इससे क्या है, छात्र को अच्छा लगे, वो एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद यहाँ पे पुनर्वलन कौशल विषय हिंदी है, लेकिन प्रकरण चेंज किया है। यहाँ पे बेड़ेश्वर की यात्रा है। बेड़ेश्वर धाम कौन से जिलों की सीमा पर स्थित है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा। सही है। बेड़ेश्वर धाम का मेला कितने दिनों तक बढ़ता है? 10 दिनों तक। ठीक है। यह मेला किस दिन शुरू होता है तथा कब समाप्त होता है? माघ शुक्ल एकादशी को शुरू होता है और कृष्ण पश्चिमी तक चलता है। शाबाश। मुख्य मेला किस दिन होता है? मुख्य मेला पूर्णिमा के दिन। बहुत अच्छा। बेड़ेश्वर धाम में स्थित शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? डूंगरपुर के महारावल आस्करण ने। सही बताया। महारावल आस्करण ने कितने वर्षों पहले करवाया था? 500 वर्ष पूर्व। अति उत्तम। इस तरह से पुनर्वलन कौशल बनाना है। और यहाँ पे वापस से बेड़ेश्वर धाम, बेड़ेश्वर की यात्रा पर पुनर्वलन कौशल है। तो इस तरह से आपको पुनर्वलन कौशल बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन सहित व्याख्या कौशल, यानी कि व्याख्या कौशल। प्रकरण है समर्पण। विषय है हिंदी। कक्षा है 8। समय है 5-7 मिनट। इसमें कक्षा आपको एक ही लेनी है सेम। जैसे कक्षा 7 ले रहे हो तो सभी में कक्षा 7 ही लेनी है। जैसे दोहा है, मन संप्रति तन संप्रति, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। लेखक है रामावतार त्यागी। कवि ने देश की धरती को क्या क्या समर्पित कर दिया है? मन, अपना शरीर, अपना जीवन देश की धरती को समर्पित किया। कवि बाल में क्या सजा कर देना चाहता है? कवि बाल अपनी सिर भेंट करना चाहता है। व्याख्यान का प्रारंभ। भाषा सरल व सुबोध, आवाज़ की स्पष्टता, बोलने की सहायता, रुचिकर युक्ति का प्रयोग, शिक्षण बिंदु को दोहराना, अस्पष्ट व स्पष्ट कथन, अंत्य क्रिया में परिवर्तन, व्याख्यान का समापन।
तो इस तरह से आपको प्रदर्शन सहित व्याख्या कौशल करना है। आप जो भी आपका जो शिक्षण बिंदु है जो भी है, तो उसकी व्याख्या करनी है, किस वो आपको समझाना है किस प्रकार से समझाते हैं, और उसके बाद आपको 2 बोध प्रश्न करने होते हैं। तो इस तरह से आपका व्याख्या कौशल बना सकते हो। इसके बाद अगला कौशल आता है श्यामपट्ट कौशल। इसमें क्या होता है, जैसे विषय है हिंदी, प्रकरण है क्रिया, तो आपको जो जो सहायक सामग्री होती है, एक तरह से जो आप पढ़ा रहे हो कक्षा में, वो आपको श्यामपट्ट पर लिखना होता है। पूरा कार्य श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना होता है। जैसे इसमें डायरी में भी लिखा हुआ और श्यामपट्ट पर भी लिखा हुआ, लेकिन कई डायरियों में क्या करवाते हैं सर कि पूरा जो डायरी है उसके ऊपर श्यामपट्ट चिपकाते हैं और श्यामपट्ट पर ही लिखते हैं सब कुछ। तो ये श्यामपट्ट कौशल, और ऐसे भी बना सकते हो आप श्यामपट्ट कौशल। आपका जो टॉपिक है क्रिया है, तो और क्रिया 2 प्रकार की होती है, आक्रामक क्रिया और सकारात्मक क्रिया, और आक्रामक क्रिया के बारे में लिख सकते हो और सकारात्मक क्रिया के बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप ये श्यामपट्ट कौशल कंप्लीट हो जाता है आपका। अगला कौशल है उद्देश्य कौशल। विषय है हिंदी, उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि। कौशल का घटक छात्र के दृष्टिकोण से स्पष्ट, निष्पादित व्यवहार, पर्यवेक्षण योग्य परिस्थितियाँ, न्यूनतम स्तर, स्पष्ट विषय वस्तु से संबंध। तो इस तरह से आपके जो ये कौशल है, ये सभी कौशल लगभग इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों अभी भी आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।